ओके, साथ साथ क्या कर रहा है, ये लंग्स में जो रेजिडुअल गैसेस हैं, मान लीजिए गंदी गैसेस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हम पॉल्यूशन में हमारे अंदर जाती है, थोड़ी निकल नहीं पाती, ब्लड में भी चली जाती, पूरी नहीं निकल, रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ लंग। टोटल लंग होता है कैपेसिटी, उसमें एक छोटा सा होता है रेजिडुअल, मतलब कुछ अंश जो गैसेस का लंग में जमा हुआ है, वो इजीली नॉर्मल श्वास में नहीं निकल पा रहा, गंदगी निकल नहीं पा रही। जब हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर रहे हैं, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब क्या होता है, थोड़ा भी आपने दौड़ लगा ली तो क्या होगा, नेचुरल भस्त्रिका हो रहा है ना। ऐसे ही कपालभाति कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, पूरा ताकत से हम लंग्स को खाली कर रहे हैं, निचोड़ रहे हैं, गंदगी को श्वास के द्वारा, पानी के द्वारा, वाटर ड्रॉपलेट्स के द्वारा बाहर फेंक रहे हैं। तो लंग्स भी हमारा एक मेजर चैनल है एलिमिनेशन का, इसीलिए कपालभाति मस्ट है, भस्त्रिका मस्ट है। ठीक है, तो ये हमने 4 चैनल, और इसी पे पूरा अपना पंचकर्म और नेचुरोपैथी बेस्ड है, उस पे अब मैं नेक्स्ट आता हूँ। इन चारों चैनल से हम प्रॉपर एक्सक्रीशन करें, गंदगी को निकालें और बॉडी के अंदर अच्छी चीजें दें मेडिसिनली, जो आपके अनुसार दिया जाना चाहिए। अब 3 प्रवृत्ति क्या होती है, वातज, पित्तज और कफज। हर इंसान आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर वात पित्त पंच तत्वों से बना है, और वात पित्त कफ 3 प्रकृति होती है ना। अब वात प्रकृति के बारे में पहले कुछ चर्चा करते हैं। वात प्रकृति मतलब नॉर्मल तो वात को हम क्या मानते हैं, गैस हो रही है, डकार आ रही है, इसको वात बोलते हैं। आप कह रहे वात बढ़ा हुआ है वो एक पार्ट, हॉलिस्टिक टर्म है, ये सिर्फ गैस का नहीं है ना। इसी तरह पित्त बड़ा होता है तो क्या बोलते हैं, एसिडिटी हो रही है, शरीर में गर्मी ज्यादा है, जलन मच रही है, हेयर फॉल हो रहा है, आंखों में लालपन आ रहा है, चेहरा लाल हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पित्त का वर्धन, पित्त बड़ा होना। बाय डिफॉल्ट हम बोलते हैं एसिडिटी हो रही है, पित्त बड़ा हुआ है। ऐसे ही कफ, हम सबको 60 प्लस में खासकर मेल्स को या बच्चों को कफ डोमिनेंट होता है, कफज प्रकृति, कफ डोमिनेंस। तो उसमें क्या, कैसे हम सिम्टोमेटिक कैसे देखते हैं, नाक बंद है, गला खराब है, छींके आ रही है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, सर्द में भारीपन है, शरीर में हैवीनेस है, अस्थमा है, कफज बीमारी, इस तरह से। ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया। तो ये तीनों एलिमेंट हमारे बैलेंस में रहेंगे, तभी हमारे शरीर में हम कहते हैं शरीर स्वस्थ है। तीनों में से, और उम्र के अनुसार, सीजन के अनुसार तीनों इम्बैलेंस होते हैं। तो उसको बैलेंस करने की, उसको बॉडी को मेंटेन करने की, सर्विस करने की जो मुख्य प्रक्रिया अपने नेचुरोपैथी में है, और अपने ऋषि मुनियों ने पूरे सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति में हमें बताया गया है, वो क्या है, उपवास, फास्टिंग। तो नेचुरोपैथी का बेस अपने पतंजलि वेलनेस में, आहार चिकित्सा में बीमारियों से, रोग से उभरने का एक बेस थेरेपी क्या है, उपवास चिकित्सा, फास्टिंग। अपने धर्म में आप देख लें, हिंदू और सनातन धर्म में हर जगह उपवास का अलग अलग दर्शन दिया गया है। नवरात्रि उपवास 7 दिन, मोदी जी भी करते हैं, अपने स्वामी जी भी करते हैं, हमारे सारे सन्यासी गण सब करते हैं उपवास। तो कितनी नवरात्रि आती है, 2 तो मुख्य नवरात्रि हैं, दशहरा वाली और रामनवमी वाली, ये तो आप सबको पता ही है। 2 गुप्त नवरात्रि होती है। और ये 9 दिन कैसे हैं, षट ऋतु। अपने पूरे विश्व में भारतवर्ष ऐसा देश है जहाँ पे 6 ऋतुएं आती हैं हमारी। इसी कारण आयुर्वेद में ऋतुचर्या बताया गया, ऋतु के अनुसार आहार विचार व्यवहार, है ना, दिनचर्या रात्रिचर्या ऋतु के अनुसार, तब स्वास्थ्य रहने के लिए। ठीक? तो 6 ऋतु आ रही है, और हमारा ये हर जो चेंज ऑफ सीजन है उसमें ये हमारी नवरात्रि आ रही है। तो इसमें उपवास करना उतना ही इंपॉर्टेंट है शरीर को फिट रखने के लिए, है ना। हम आइडियल बॉडी वेट में फिर भी हम उपवास कर सकते हैं। उपवास आपको जो यहाँ पे वेलनेस में सिखाया जाता है वो आपकी बॉडी के अनुसार है। हफ्ते में 1 दिन उपवास रखना, जैसे हम लोग बाय डिफॉल्ट रखते हैं, मंगलवार को रखते हैं, कोई गुरुवार को, कोई बुध को, एक वार को हम उपवास रखते हैं। एकादशी, हर एकादशी पे उपवास रखने की प्रथा कई वर्षों से, हजारों वर्षों से, है ना। अपनी महाशिवरात्रि उपवास, जन्माष्टमी का उपवास व्रत रखते हैं,
तो हमारे जो रिलीजन में, हमारे धर्म में ये तो बिल्कुल बेसिक बताया गया है। तो पहले ऋषि मुनियों ने कैसे इसको रखा कि ये स्वस्थ रहने की, डिटॉक्स करने की एक नेचुरल तरीका है कि उस दिन आपने एक लिमिटेड टाइम के लिए कुछ आहार नहीं ग्रहण किया, या तो ड्राई फास्टिंग किया या स्पेसिफिक पे जो लिक्विड है वो लिया, या किसी कोई बहुत कमजोर है, वजन कम है, तो हमने कुछ स्पेसिफिक फल पे रहे। तो ये एक उपवास की प्रक्रिया है। तो हमारे यहाँ पे वात अनुसार, कफ अनुसार, पित्त अनुसार अलग अलग प्रकार से उपवास कराए जाते हैं, जिसके कारण नॉर्मल मोटापा से लेकर के अपनी बीपी, शुगर, थायराइड से लेकर के कैंसर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में भी रिवर्सल देखा जाता है फास्टिंग। नंबर 1 जो थेरेपी है वेलनेस में, वो है उपवास चिकित्सा। तो वो सब हम सबको सीखनी चाहिए। कैसे सीखेंगे हम? जब यहाँ डिटॉक्स करते हैं, जब हम नवरात्रि का करते हैं घर पे भी, तब हम इसको सीख पाते हैं कैसे ये बॉडी पे इफेक्ट कर रही है, शरीर का शुद्धिकरण कैसे कर रही है, माइंड को कैसे रेजिवनेट कर रही है, माइंड एंड सोल को। क्लियर? तो और इसमें आगे बढ़ेंगे। मैं आहार चिकित्सा जो अपनी बुक में दिया गया है आपके, वो भी थोड़ा सा बताऊंगा, और थेरेपीज के बारे में। अभी तक का क्लियर है आपको? 4 चैनल्स ऑफ एलिमिनेशन मैंने बता दिया आपको ध्यान है? इसी से हम दवाई भी दे रहे हैं। नॉर्मली आप एलोपैथी में जाते हैं तो क्या लेते हैं? गोली खाते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं या आईवी ड्रिप लगाते हैं बाय डिफॉल्ट, है ना? अब अपनी यहाँ दवा देने का क्या तरीका है? कैसे कैसे दे रहे हैं? मसाज कर रहे हैं डिफरेंट ऑयल से। अपने पास काफी तरह के विभिन्न प्रकार के मेडिकेटेड ऑयल है। तो क्या हो रहा है? स्किन में एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो ये निकाल भी रही है। स्वेदन दे रहे हैं। इसके बाद स्टीम कितने तरह के देते हैं अपन वेलनेस में? पीड़ांतक स्टीम, पीड़ांतक क्वाथ आता है अपना, पीड़ांतक स्टीम जोड़ों में, दशमूल क्वाथ, पीड़ांतक क्वाथ, निर्गुंडी क्वाथ, इससे स्टीम बना करके जॉइंट्स पे दी जाती है, या फुल बॉडी स्वेदन पट्टी में, स्टीम बॉक्स में। ऐसे ही श्वासरी, जिसको कफ रोग है, लंग्स की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है, तो जो स्टीम दी जाती है वो पूरे शरीर में भी श्वासरी क्वाथ से, है ना? वैसे ही स्टीम फेशियल दी जाती है दिव्य धारा से, दिव्य धारा के ड्रॉप्स डाल के नस्से के बाद फेशियल स्टीम लंग्स में दे रहे हैं हम। समझ रहे हैं? ऐसे ही और क्या क्या तरह से स्किन की प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों को। स्किन में जो सोरियासिस है, एक्जिमा है, डर्मेटाइटिस है, खुजली है, फंगल है, मोस्ट कॉमन फंगल तो सबको हो जाता है बारिश में या मौसम के अनुसार। तो इसमें कौन सी देते हैं? कायाकल्प क्वाथ। कायाकल्प आता है पतंजलि का, स्टीम उसी से दी जाती है। ठीक है, तो आपको कायाकल्प तेल से मालिश दी जा रही है, कायाकल्प स्टीम से आपको आपका स्वेदन भी किया जा रहा है, गंदगी निकाली भी जा रही है, वो एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है उसका। कायाकल्प क्वाथ से, डर्माग्रिट और कायाकल्प पट्टी से एनीमा भी दिया जा रहा है। जो सेकंड चैनल मैंने बताया, हाथों से हमें बस्ती चिकित्सा। तो आयुर्वेद में बताया गया है बस्ती और रक्त मोक्षण। नंबर 1 थेरेपी हमारे आचार्यों ने आयुर्वेद में पहले से बता रखा है टेक्स्ट में, बस्ती और रक्त मोक्षण, रक्त की शुद्धि। तो बस्ती चिकित्सा से लगभग आप माने कैंसर भी हमारे यहाँ काफी रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स को बिल्कुल ठीक भी हो रहा है ना, विद रिपोर्ट्स, शारीरिक तौर पे भी। कैसे? बस्ती, एनीमा। तो अब जिसको जो बीमारी है उसी का उसको ऑयल दिया जा रहा है, मसाज, पोटली, जो भी थेरेपी, उसके बाद उसी का उसको एनीमा, उसी का उसको जूस या पेय उपवास के दौरान दिया जाता है। अब मैं एक एक डिसीज के अनुसार बताऊंगा। तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, हम स्टीम दे रहे हैं, स्किन से दे रहे हैं एब्जॉर्प्शन मेडिसिन, हम एनएस से, एनीमा के द्वारा ब्लड में पहुंचा रहे हैं मेडिसिन, नेचुरल आयुर्वेदिक औषधियां। लंग्स से कैसे दे रहे हैं हम? इनहेलेशन। हमारी बहुत अच्छी सनातन जो चिकित्सा है, यज्ञ चिकित्सा। अभी तक हम लोग सोचते थे यज्ञ सिर्फ एक हमारा ट्रेडिशनल है ना? ट्रेडिशन हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी तपस्या करके इन सबको अपने लाइफस्टाइल में क्यों दिया? क्योंकि हम रोग मुक्त अच्छा जीवन जी सकें, 100 इयर्स प्लस, शतायु से भी ज्यादा, एकदम फिटनेस के साथ, बिना रोग के साथ, शारीरिक, मानसिक, इमोशनल कोई रोग ना हो। यज्ञ चिकित्सा। अब अपने यहाँ यज्ञ की विभिन्न प्रकार की मेडिकेटेड सामग्री है, आप सबको पता है। तो वात रोगों के लिए वातेष्टि,
रोग, पित्त प्रकृति वालों के लिए पित्तेष्टि, कफ वालों के लिए कफेष्टि। इसी प्रकार से किडनी वालों के लिए सर्विकल गोखरू से देते हैं। कैंसर पेशेंट्स के लिए कर्कटेष्टि। जिसको एंजाइटी है, माइंड, मन से ज्यादा विचार, नेगेटिव विचार, एंजाइटी, न्यूरोसिस, स्ट्रेस, जिसको नींद नहीं आती है, जिसको डिप्रेशन होता है, जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, हाथ बार बार धोना, बार बार सैनिटाइजर लगाना, इस तरह से जो बीमारियां आजकल जो सबसे ज्यादा हो रही हैं, आजकल पूरी दुनिया में भारतवर्ष के साथ साथ सबसे ज्यादा मेंटल रोग हो रहे हैं, मेंटल बीमारियां, क्योंकि लोग सेटिस्फेक्शन के साथ जीवन नहीं जी पा रहे और हर तरह से उनको योग से नहीं जुड़ रहे हैं, तो मन को मजबूत रखना नहीं आ रहा है, मेंटल माइंड मैनेजमेंट नहीं आ रहे। मन किस प्रकार से, मन बंदर के समान है, जो हमारे दर्शन शास्त्र में दिया गया है, मन, माइंड इज लाइक अ मंकी। अभी आप लोग सब यहाँ हैं, कुछ लोगों का मन यहाँ है, कुछ लोग सोच रहे हैं अभी नेक्स्ट क्या क्लास होगी, खाने में रात में क्या मिलेगा, कल हम कहाँ जाएंगे, है ना। कुछ लोगों को गुजरे हुए कल की ध्यान आ रहा है, अरे कल मैंने इसको मारा, कपड़े तो मैंने धोए ही नहीं। मतलब माइंड, आप यहाँ होते हुए आपका माइंड कभी फ्यूचर में है और कभी पास्ट में, प्रेजेंट में हो पाए, यही सबसे बड़ा एक योग का उद्देश्य है, प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड। जब प्रेजेंट में रहेगा तो ऑटोमेटिकली, सो दैट इज द वन ऑफ द गोल ऑफ मेडिटेशन योग, टू कीप आवर माइंड इज प्रेजेंट। और ये मन के द्वारा ही सारे रोग धीरे धीरे, इसमें योग में बताया गया है आदिजा व्याधि। तो आदिजा व्याधि इज माइंड टू बॉडी डिसीजेस। व्याधि, जो व्याधि मतलब डिसीज होता है, तो माइंड बॉडी डिसीज। तो ज्यादातर जो आजकल बीमारियां हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ कॉन्शियसनेस और इरेगुलर माइंडसेट, मन की गड़बड़ के कारण है कि लोग अपने मन को मजबूत भी नहीं रख पा रहे हैं, थॉट्स को, विचारों को शुद्ध नहीं रख पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ टॉक्सिन्स। मेंटल टॉक्सिन सबसे ज्यादा है, मोबाइल से लेके हर जगह, रिलीजन के नाम पे हर तरह से आपको मतलब मेंटली अफेक्ट किया जा रहा है। टीवी देख करके थोड़ी देर में आप कौन सा न्यूज चैनल उठा के देख लो तो क्या होएगा, या तो गुस्सा में आ जाओगे आप, ये क्या हो रहा है, पूरा सब हिंदुत्व के खिलाफ हो रहे हैं, मतलब इस तरह से एक माइंडसेट। तो बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड इज योगा, ओके। तो उसके लिए भी हम डिफरेंट थेरेपी, जो मैं बता रहा था, यज्ञ चिकित्सा मेदेष्टि से। अब ये क्या हो रहा है, फ्यूम जो मिल रही है, मेडिकेटेड फ्यूम, इसको नैनो मेडिसिन बोलते हैं। नैनो मतलब जो आंखों से ना दिखे, उसको ऊपर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे 1 लाख टाइम्स तब आपको दिखेगी। तो ये फ्यूम जो है, वाइट फ्यूम, मेडिकेटेड फ्यूम, नाक से आप जब ले रहे हैं, लंग्स में जा रहा है, लंग्स से आपके ब्लड में जा रहा है, ब्लड में जहां जहां जो इफेक्ट है, मान लीजिए अब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, है ना, या कोई आपके डिमेंशिया, याददाश्त की कमी, तो ये सब किससे है, माइंड, और एंजाइटी और डिप्रेशन, तो मेदेष्टि से यज्ञ। तो क्या कर रहे हैं, मेदेष्टि से एनिमा भी दे रहे हैं, मेदेष्टि से आपको स्टीम भी दे रहे हैं, यज्ञ देके इनहेलेशन भी दे रहे हैं, और आपको मेदेष्टि, मेधा क्वाथ भी दे रहे हैं, मेधा पेय भी दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं इसको, जो सारे चैनल्स हैं, पूरी बॉडी से आपको जो अपनी बेसिक जो प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, वो आपके शरीर में आपके वात पित्त कफ के साथ आपके मन को बैलेंस करने के लिए उस अनुपात में दी जा रही है, स्पेसिफिकली आपके अनुसार। तो यही एक है, इट इज द इंटीग्रेटेड मेडिसिन, इट इज पतंजलि वेलनेस। आइडिया आ गया आपको। तो 4 चैनल्स, तो आपने इनहेलेशन में नीचे से, और पानी में, जो किडनी के लिए हम बात कर रहे थे, चैनल ऑफ एलिमिनेशन यूरिन, तो हम पानी से जो दे रहे हैं, मेधा पे, मेधा क्वाथ, तो वो किडनी को भी फिल्टर कर रहा है, चारों चैनल्स। अब हम आते हैं रोग अनुसार थोड़ा सा थेरेपी एंड डाइट पे, चिकित्सा पे। तो मेरे हिसाब से आपने डाइट एंड न्यूट्रिशन थोड़ा समझा, उपवास थोड़ा समझा, आपने अपनी विभिन्न प्रकार की थेरेपीज का कॉन्सेप्ट समझा, कैसे शरीर से, बॉडी से, मान लीजिए पसीना निकल के क्या हो रहा है, वेट लॉस भी हो रहा है ना। जब हम रस्सी कूद रहे हैं, जब हम सूर्य नमस्कार लगा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा फैट क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है,
भूख उतनी लगेगी फिर आपको जितना शरीर को रिक्वायरमेंट है। और शरीर को कितना रिक्वायरमेंट होता है अपने, जैसे पूज्य गुरुदेव बताते हैं, गुरुदेव इतना हाथ को आप खोलें, इतना अन्न दिन भर में शरीर को चाहिए, है ना। इससे ज्यादा जो हम खाते हैं दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब बहुत ज्यादा हम लेते हैं, तो उसी से फिर शरीर में टॉक्सिसिटी बढ़ती है और बीमारियां धीरे धीरे, नॉर्मल बीमारी को हम अवॉइड करते हैं वो क्रॉनिक में बढ़ती है। मान लीजिए आपको सर दर्द हो रहा है, तो नॉर्मल एक बॉडी सिम्टम देती है, बॉडी हर चीज का सिम्टम देती है, हमें सिम्टम को समझ के उसका इलाज कर लिया, वात पित्त कफ को उसी वक्त बैलेंस कर लिया, तो हम ठीक हो गए। मैं कल ही का रात का मेरा खुद का छोटा सा उदाहरण देता हूँ जो मुझे ठीक लगा। हल्का गुनगुना पानी पी लिया, धीरे धीरे गले में ऑयल पुलिंग करके, कवल गंडुश करके, है ना। और फिर मैंने रात को लौंग को भून करके, 2-3 लौंगों को भून करके रात को, मतलब 3:30 3:30 की बात है, उसको मुंह में रख लिया, थोड़ी देर में चूसता रहा उसको, और एकदम से कफ निकला, बलगम निकला, और उसको डिस्कार्ड कर दिया, है ना। उसके बाद से मैंने अभी तक सिर्फ हल्का गुनगुना पानी पिया, उपवास, है ना? तो क्या हुआ इससे, जो एक्सेसिव मेरे बॉडी के अंदर थोड़ा सा कफ बढ़ रहा था, इम्बैलेंस हो रहा था मौसम के अनुसार, बारिश गर्म ठंडा, है ना, तो वो बैलेंस हो गया। और मैंने फिर थोड़ा सा अपनी जेब में क्या रख लिया, सौंठ, जो हम पेशेंट्स को देते हैं, अदरक, भुना हुआ अदरक, इसको चूस लिया, अभी गला साफ है मेरा। फिर कल रात को थोड़ी सी खांसी आ रही थी, सिंपल। तो हम सिर्फ उसको समझ के, सिर दर्द का मैं बता रहा था, सिर दर्द हम सबको होता है, सिर दर्द एक साइन होता है कि बॉडी में कुछ अनइवन है, पानी कम पिएंगे, डिहाइड्रेशन के कारण सिर दर्द हो सकता है, पहले पानी पी लें। कभी आपने कुछ गलत खा लिया, पित्त बढ़ने के कारण सिर दर्द हो सकता है, कुंजल कर लें, 4 से 5 हल्का सेंधा नमक डाल के, कभी भी कर सकते हैं। सिर दर्द ज्यादा, माइग्रेन का तो कॉज ही ज्यादा पित्त होना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ माइग्रेन इज एक्सेसिव पित्त, एक्सेसिव एसिड इन द बॉडी, ब्लड एंड स्टमक। तो आपने कुंजल कर लिया, आपको रिलैक्स लगेगा। तो छोटे छोटे, उल्टी आ रही है कभी, उल्टी का मन है तो उल्टी कर लो, कुंजल करके उल्टी कर लें आप। वो अंदर बॉडी गंदगी निकालना चाह रही है, मान लीजिए आपने बाहर कुछ खा लिया, उसमें कुछ रॉन्ग टॉक्सिक था, जो आपकी अपनी बॉडी बाय डिफॉल्ट, अपने ईश्वर ने जो हमारी काया को बनाया है, वो अपने अंदर गंदगी नहीं बर्दाश्त कर सकती, अंटिल आप उसकी आदत डाल लें, आदि हो जाए। तुम थोड़ा सा भी गड़बड़ होएगा, जो सात्विक व्यक्ति है, थोड़ा सा भी तामसिक चीज ली तो शरीर में बेचैनी होगी, मन करेगा उल्टी कर ले, तो उल्टी कर लेनी चाहिए कुंजल। तो तामसिक व्यक्ति क्या होता है, मान लीजिए रोज सुबह आप चाय बिस्किट टोस्ट खा रहे हैं, अब आहार की दृष्टि से देखें तो मैदा, एक्सेसिव सॉल्ट, एक्सेसिव शुगर, व्हाइट सॉल्ट, व्हाइट मैदा, वो भी बेक्ड आइटम, और एकदम एसिडिक चाय, एकदम चाय चीनी डाल के कड़क, चाय पत्ती को, दूध को भी एकदम कड़क कर दिया, उखाल करके छान करके, बहुत सारे लोग ये चीज लेते हैं। और कई सारी स्टडीज हो चुकी हैं, जो इंडिया में, नेपाल में, बहुत सारे देशों में खाली पेट चाय लेना रोगों की मुख्य समस्या है। हमारे यहाँ तो पेशेंट्स आते हैं, हजारों पेशेंट आते हैं। एक लेडी आई गांव की, उनको कैंसर हो गया स्टमक का, आई थी मेरे पास ही, तो उनका सब चीज अब एकदम घर की ऑर्गेनिक सब्जियां, देसी गाय, सब चीज, गेहूं चावल सब वहीं के, ना सब्जियां भी खुद की, और मेहनत करती हैं 10-12 घंटे, पूरा सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक, और पूरे जीवन वही काम किया है, 50-55 की उम्र है, कैसे कैंसर हो गया। कोई फोन भी यूज नहीं करती, कोई एक्सेसिव रेडिएशन भी नहीं, जस्ट हिस्ट्री ली, तो फिर पता लगा कि चाय पीती हूँ, 4-5 ग्लास पीती हूँ सुबह खाली पेट से लेके रात तक, हर खाने से पहले और खाने के बाद चाय पीते हैं, है ना। और चीनी वाली पीते हैं, मीठी, एकदम कड़क चाय। मेडिसिन तो तब होगी जब आप दिव्य पे थोड़ा अदरक डाल के और नेचुरल रूप में एक बार दिन में ले लिया, शाम को लिया, तो वो मेडिसिन है। पर उसी चीज को हमने एक्सेसिव और गलत वे में यूज किया, तो इट बिकेम अ टॉक्सिन, और वो लंबे समय तक लिया, सालों तक लिया मान लीजिए,
तो उसने अपने पेट का जो एसिडिटी गैस्ट्रिक होता होगा, पर काम करते हैं पानी पीते हैं उनको इतना पता नहीं लगता होगा, धीरे धीरे क्या हुआ फिर स्टमक कैंसर, है ना। उनका रिवर्स भी हो गया। बट एक मैंने उदाहरण के लिए आपको बताया कि इतनी सी जो रॉन्ग एक हैबिट होती है उससे भी शरीर में क्रॉनिक डिसीज हो जाते हैं अगर हमने सिम्टम को ध्यान नहीं दिया अपने शरीर में। तो छोटे छोटे सिम्टम को हम मैनेज कर लें। जो हमारे षट कर्मा है, षट कर्म जो हम यहाँ वेलनेस में देते हैं, सुबह सुबह क्या कराते हैं, जल नीति, नाक की सफाई हो गई। सूत्र नीति, नाक से गले तक जो एलर्जेंस हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो गंदगी सफाई हो गई, है ना। आई वॉश, आंखों की सफाई जीवन भर कर सकते हैं हम। पेशेंट्स को ये लाइफस्टाइल या पतंजलि वेलनेस से देते हैं कि जीवन भर वो आप अपनी आंखें 100 वर्ष तक 100% परफेक्ट रख सकते हैं। एक छोटी सी टेक्निक आपने सीख ली, आई वॉश। आंवला, हरडे, बहेड़ा, त्रिफला का जो पानी बनाया आपने, ताजे मतलब सूखे फल को पानी में एक गिलास में भिगो के उसको छान लिया हल्का सा, और उसके अपने आई वॉश कप में रख के सुबह सुबह आंखों को धो लिया। थोड़ी सी जलन मचेगी, थोड़ा ठंडा पानी से, घड़े के पानी से या थोड़ा गुलाब जल डाल के धो लिया, आंखें एकदम मस्त, कैटरेक्ट भी नहीं होएगा। नंबर जो है किसी किसी का, हम कई सारे एग्जाम्पल योगग्राम निराम में वेलनेस में देखें तो नंबर भी कम हुआ। जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, रेगुलर आई वॉश करते हैं, उनका आंखों का नंबर जल्दी बढ़ता नहीं है। और अगर वो उसके साथ त्राटक भी कर रहे हैं, अक्ष तर्पण, नेत्र धारा कर रहे हैं, तो उनका न्यूट्रिशन अच्छा ले रहे हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ACE, तो उनकी आंखें अच्छी रहेगी रोशनी। और रिवर्स हो जाता है नंबर, -0.5 है वो -2.5 हो जाएगा, -0.25 कम हो जाएगा, 6/6। मतलब मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। आई वॉश इतना इंपॉर्टेंट है, एक क्रिया है अपनी, रोज दैनिक कर सकते हैं। जल नीति, सुत नीति, आई वॉश, कुंजल। कुंजल आप हफ्ते में, जैसे हम तो यहाँ जो हेल्दी पर्सन है उसका इनिशियली 2-3 दिन करवाते हैं। कुंजल अपने मलासन में बैठे, आपने एक जग पानी लिया गुनगुना, थोड़ा सेंधा नमक डाल लिया, और आपने, एक जना पिला रहा है या खुद से पी ले, 1-2-3, थोड़ा सा उल्टी का मन हुआ, थोड़ा लंबी सांस लेके छोड़ लें, फिर 1-2 ग्लास पी लें। लगभग 6 से 8 ग्लास, 5 से 9 के बीच, हर एक का अलग अलग जितना हो जाए। मैक्सिमम जब नेचुरल वॉमिटिंग सेंसेशन आए, इंड्यूस्ड है पर नेचुरल है। योग में बताया गया, हठ योग प्रदीपिका में, वमन धोती इसको हम बोलते हैं। आपने बैंड किया, टंग को प्रेस किया, पेट से जितनी गंदगी है, पूरा पित्त, पूरा एक्सेस ऑफ म्यूकस, एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, सब आपकी गंदगी क्या है, पूरा इसोफेगस में म्यूकस जम रहा है, श्वास की नली में सारा एकदम बाहर निकल गया। लास्ट में क्या निकलता है, कफ निकलता है, थोड़ा सा म्यूकस चीटा चीटा, जब कुंजल क्रिया अच्छे से करते हैं। इसी तरह पूरी गट की क्लेंजिंग के लिए षटकर्म में क्या है, शंख प्रक्षालनम। हमारी आंतें किसकी तरह है, शंख की तरह है, शंख की तरह। शंख कब बजता है, जब पूरी तरह से अंदर से साफ हो, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो, तब अच्छी से अच्छी आवाज देगा, जो अपन करते हैं ध्वनि, शंखनाद। वैसी अपनी आंतें, सुबह सुबह पूरी क्लेंजिंग हो जाएगी, तब हम हेल्दी रहेंगे। तो शंख प्रक्षालनम क्रिया, लघु शंख प्रक्षालन, दीर्घ, तो हम यहाँ पे दीर्घ शंख प्रक्षालन करवाते हैं, जो हेल्दी इंडिविजुअल है उसको, जिसको दिया जा सकता है। तो पानी पीना है, 8 से 20-25 ग्लास तक यहाँ पे पेशेंट हमारे ले लेते हैं स्वास्थ्य साधक। आंवला का पानी, इसमें सेंधा नमक डला हुआ है, स्पेसिफिकली तैयार करते हैं। 5-6 तरह के पानी बनाते हैं हम। पित्त वालों के लिए सौंफ का पानी, बीपी वालों के लिए बिना नमक का पानी, ना, जैसी जिसकी प्रवृत्ति है उसके अनुसार उसका पेय बनता है। बाय डिफॉल्ट आंवला वाटर विद सेंधा नमक, किसी के लिए प्लेन वाटर भी देते हैं। तो 8 ग्लास 10 ग्लास पानी पीना है और अपने 8 आसन करने हैं, और 1.5 से 2 घंटे में जो पानी आप पी रहे हैं वही आपके मल से एग्जैक्ट सेम कलर ऑफ वाटर आपके निकलेगा। तो जितनी आपकी आंतों के अंदर की गंदगी है पूरी तरह से निष्कासन हो गया है। अब बस्ती एनीमा की बात करें तो एनीमा बाय डिफॉल्ट हम लोग घर पे कर सकते हैं। पेट की परेशानी अक्सर सबको रहती है, हो जाती नहीं तो कभी बाहर खा लिया, कभी रात को देर से खाया, कभी नहीं खाया, कभी पानी कम पिया, तो पेट में गैस, एसिडिटी, कब्जी, इंडाइजेशन हो जाता है। तो पेट की सफाई बहुत जरूरी है। नेचुरल तरीका एनीमा है।